नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अभी अभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे पश्चिमी वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि भारत और रूस एक बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इसको लेकर बातचीत दोनों देश बहुत ही गुपचुप तरीके से काफी लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन अब यह खबर बाहर आ चुकी है। इसका मतलब साफ है कि अब यह कार्रवाई अपने अंतिम चरणों में पहुंचा दी गई है और जल्द ही भारत और रूस इसको लेकर एक समझौता भी साइन कर लेंगे। तो क्या है कार्रवाई और क्यों पश्चिमी देशों के लिए इसे घातक बताया जा रहा है, सब कुछ जानेंगे बहुत डिटेल से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत लगातार रूस से तेल खरीदे ही जा रहा है। यहां तक कि अब हालात ये हो चुके हैं कि आज भारत रूस से इतना तेल खरीद रहा है जितना हम कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, ईरान, यहां तक कि कुवैत जैसे देशों से भी नहीं खरीद रहे। रूस आज की तारीख में हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। करीबन 18% हमारा ऑयल रूस से आ रहा है। वहीं भारत इस सारे तेल की पेमेंट कैसे करता है? दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के कुछ दिनों बाद ही भारत और रूस ने एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाया था जिसमें हम रूपी और रूबल के तहत ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अब आप जानकर हैरान होंगे कि वो जो सिस्टम बनाया गया था वो अब फेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्थायी सिस्टम नहीं था, वो एक काम चलाऊ सिस्टम था और उसकी जो कैपेसिटी थी, बताया जाता है कि उस मैकेनिज्म के तहत हम सिर्फ 250 से लेकर 300 मिलियन की ही पेमेंट कर सकते थे। अब उस समय ये अस्थायी और लिमिटेड सिस्टम क्यों बनाया गया था? दो कारण थे। पहला, उस समय पश्चिमी देशों का दबाव बहुत ज्यादा था और इसीलिए कहा जाता है कि भारत ने 350 मिलियन के आसपास की ये लिमिट सेट करी थी, जिससे कि पश्चिमी देशों को लगे कि जी भारत तो बस 300-350 मिलियन का तेल खरीद रहा है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि भारत अब पश्चिमी देशों की परवाह किए बिना ज्यादा से ज्यादा तेल खरीद रहा है। और इसी बात को देखते हुए अब खबर ये आई है कि भारत का रिजर्व बैंक और रशिया का जो सरकारी स्टेट बैंक है, दोनों लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं एक पेमेंट मैकेनिज्म को लेकर, जिसके तहत रूपी रूबल ट्रेड किया जाएगा और कहा जा रहा है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होगी और ये स्थायी भी होगा। यानी कि भारत रूस चाहे तो जितना भी व्यापार करे, कोई परेशानी नहीं आने वाली। और पश्चिमी देशों के लिए ये करारा झटका है। क्यों? क्योंकि इस पेमेंट मैकेनिज्म के बाद भारत और रूस का व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। खासकर कि भारत इतना तेल खरीद सकता है रूस से कि रूस हमारा नंबर 1 तेल सप्लायर बन जाए। और ऐसा होगा, ये बात निश्चित है, आप मानकर चलिए। ऐसा क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में हमें रूसी सस्ता तेल चाहिए ही चाहिए होगा, तभी हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना हमारा भी हाल बाकी देशों जैसा ही होगा जहां पर महंगाई 2-3 गुना बढ़ चुकी है। भारत भी उसी तरीके से फंस सकता है और इससे बचने का तरीका यही है कि हमें रूसी कच्चा तेल बहुत ज्यादा खरीदना होगा। और पश्चिमी देश इसी बात से डरे हुए हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को जितना पैसा मिलेगा, यूक्रेन उतना जल्दी युद्ध हारेगा और भारत जितना ज्यादा रूस से तेल खरीदेगा, रूस को उतना ही पेमेंट कैश में भारत की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि अगर भारत रूस के बीच में ये रूपी रूबल ट्रेड डील हो जाती है, उसके बाद भारत प्रतिबंधों से भी बचा रहेगा। यानी कि पश्चिमी देशों का हमें कतई खतरा नहीं होगा, क्योंकि हम डॉलर में व्यापार नहीं कर रहे होंगे। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही ये डील होती है या इसको लेकर कोई अपडेट आता है, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।